नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये इतने कॉमन ये मर्ज़ है जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं और बहुत से लोग काफ़ी अर्सा तक इस बीमारी की तकलीफ उठाते रहते हैं क्योंकि इनके पास इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। दोस्तों, इस टॉपिक का जो नाम है वो है जोड़ों के अंदर पानी का भर जाना, खास तौर पर घुटने के अंदर जो जोड़ है उसका पानी भर जाना, जिसे हम कहते हैं नी जॉइंट एफ्यूजन। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, वो अक्सर मुझे जो है वो पूछते रहते हैं कि हकीम साहब जी, जॉइंट के अंदर जो पानी भर जाता है, क्या ये एसीएल जो है, यानी वो जो लिगामेंट जो जॉइंट के अंदर है, इसके अंदर आपके नी जॉइंट के अंदर, वो अगर टूट जाए तो क्या उससे भी ये खतरनाक होता है? तो दोस्तों, आज हम इसी बात करने जा रहे हैं कि ये जॉइंट एफ्यूजन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी हम तशखीस यानी डायग्नोज कैसे करते हैं, और लास्ट में मैं आपको ऐसा घरेलू फार्मूला आपको बताऊंगा, ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसे आप इस्तेमाल करके घर बैठे ही आपने जो है वो घुटने के अंदर जो पानी पड़ गया है उससे मुस्तकिल तौर पर आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाकी पैथीज में क्या होता है कि जो आपके नी के अंदर पानी भर गया तो वहां पर से पानी को सिरिंज से निकाल देते हैं, कुछ अर्से बाद क्या होता है दोबारा फिर पानी भर जाता है, और सेकंड क्या होता है कि जब वो नीडल इंजेक्ट करते हैं तो उससे मजीद इन्फेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, आपका घरेलू आपके किचन के अंदर जो चीजें मौजूद है वो बताने जा रहा हूं, उसके इस्तेमाल से आपका ये प्रॉब्लम फॉर एवर ठीक होने जा रहा है और आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। दोस्तों, हर जॉइंट के अंदर अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड रखा होता है जिसे हम सेनियोवल फ्लूइड कहते हैं। किसी में इसकी मिकदार कम होती है तो किसी में इसकी मिकदार ज्यादा भी होती है, लेकिन खासतौर पर जो नी जॉइंट है, जो घुटने जो है, जिसको हम वेट बेयरिंग जॉइंट भी कहते हैं, इसके अंदर जो है वो जो सेनियोवल फ्लूइड या वो रतूबत जो है उसकी मिकदार 5 ml से 10 ml तक होती है। यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक होता है। और इसके रखने का मकसद क्या होता है, जब जॉइंट आपस में मूव करते हैं तो अगर उनके सेनियोवल फ्लूइड ना हो तो वो हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद उनका कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि ये चिकनाहट पैदा करता है, इसके अंदर मूव करने में आसानी पैदा करता है। थर्ड, इसके अंदर न्यूट्रेंट्स होते हैं, इसके अंदर विटामिन होती हैं, इसके अंदर मिनरल्स होती हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो ये करता क्या है कि ये आप जॉइंट के तमाम इसके जो हिस्से हैं, यानी इसके जो लिगामेंट्स हैं, इसका जो कार्टिलेज है, इसका जो बोन है और इसका सेनियोवल मेम्ब्रेन है, सबको ये ग़िज़ा देता है और इस तरह आपकी हड्डियां जो हैं वो सेहतमंद रहती हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं कि ये बढ़ क्यों जाता है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चंद कॉमन वजूहात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स गिरता है, उसके घुटने जो है वो किसी सख्त जगह पर लग जाए और उसके घुटने के अंदर जो है वो जख्म आ जाए तो वहां से ब्लड जो है वो सीपेज होकर इस सेनियोवल फ्लूइड के अंदर इकट्ठा होता रहता है और आपका घुटना जो है वो सूज जाता है। दूसरा ऐसा होता है कि आपने देखा अक्सर हमारे बुजुर्ग जो हैं जिनके ऊपर 50 साल या 60 साल होती है और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती ही है, वो एज फैक्टर ऐसा है। लेकिन जब वो गिरते हैं तो उनमें क्या होता है, जो कार्टिलेज होती है जॉइंट्स की वो वहां से जड़ के वो आप सेनियोवल फ्लूइड में आ जाती है और ये जो उसके कार्टिलेज को जो पार्टिकल्स गिरते हैं ये सेनियोवल मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देते हैं, उसको हाइपर एक्टिव कर देते हैं और उसकी वजह से रतूबत ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और तीसरी इसकी वजह ये होती है कि कोई बैक्टीरिया जो है उसकी इन्फेक्शन यहाँ पर आ जाए तो उस वजह से भी ऐसे हो सकता है। और चौथी इसकी वजह ये होती है कि सेनियोवल मेम्ब्रेन के अंदर खुद इन्फ्लेमेशन आ जाए, उससे भी फिर ये रतूबत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपकी जॉइंट के अंदर जो सेनियोवल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और वजह भी ये होती है, अगर चोट लग जाए जॉइंट के अंदर और लिगामेंट जो है, जो अगर एसीएल जिसे हम कहते हैं, अगर वो रप्चर हो जाए तो उससे भी ब्लीड होता है और वो सेनियोवल फ्लूइड में जमा हो जाता है और आपके उसके अंदर नीज है उसके अंदर ये इसका मिकदार बढ़ जाती है। अब हमें नजर कैसे आता है?
अक्सर तो आपको जॉइंट देखते हैं जो कि ऊपर से नज़र तो आता ही नहीं है, लेकिन इसमें स्वेलिंग होती है और ये अब दूसरे जो नी जॉइंट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे आप देख के बता सकते हैं कि जोड़ जो है बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। और इसकी तशख़ीस के लिए हम एमआरआई करवाते हैं। जब एमआरआई की रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा हुआ होता है जॉइंट फ्लूइड सीन, यानी जॉइंट एफ्यून सीन, यानी नॉर्मल से इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर्बल में और ख़ास तौर पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरा बारहा का प्रैक्टिकल है इसके ऊपर, मेरे हज़ारों मरीज़ इससे ठीक हो चुके हैं। आपको मैं आज वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, आप घर में बनाएं, उससे बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उससे आपको विटामिन्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपकी बोन हेल्दी होंगी, आपकी कार्टिलेज जो ब्रेक हो रही थी वो दोबारा ठीक होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी सिनेवल मेम्ब्रेन जो है उसकी जो इन्फ्लेमेशन है, उसका जो वर्म और जो सोजिश है वो ठीक हो जाएगी। हकीकत भी यही है कि बहुत सारे लोगों के जॉइंट के अंदर जो पानी आता है ये हाइपर एक्टिव हो जाती है। जब सिनेवल मेम्ब्रेन वो जो ग़िशाए मखाती है, वो जो एपिथेलियल सेल से बनी हुई ये मेम्ब्रेन है, जिसका काम ये होता है कि ब्लड से जो प्लाज्मा को लिया और वो उसको जॉइंट तक जॉइंट के जो अंदर स्पेस है, जो जॉइंट कैविटी है, उसमें ले आया, जिससे हमने सिनेवल फ्लूइड कहा था। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाती है सोजिश की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो फिर रतूबत एक्टिव होना शुरू हो जाती है। अब दो काम यहाँ पर हो रहे हैं, एक तो सिनेवल फ्लूइड जो है वो ज़्यादा मिकदार में आ रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि जितनी मिकदार में वो आता है बॉडी अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, बाकी जो बचते हैं उससे रीअब्सॉर्ब होना चाहिए था, उसे उस सिनेवल कैविटी से रीअब्सॉर्ब होके वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो फंक्शन यहाँ पर स्लो डाउन हो जाता है। मतलब ये है कि उनका वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिनका काम है एक्स्ट्रा फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। दोस्तों वो था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनका ये काम है। जब उनका फंक्शन स्लो हो जाता है तो फिर यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब हमने करना क्या है कि एक तो सिनेवल फ्लूइड ऐसी नुस्खा देना है जो सिनेवल फ्लूइड की जो मिकदार को कंट्रोल करे, यानी सिनेवल मेम्ब्रेन की सोजे को खत्म कर दे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को ज्यादा कर दे। तो फिर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी आ चुका है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और फॉर एवर आप ठीक हो जाएंगे। तो नुस्खा नोट कीजिए, बहुत ही सादा सा है, आपके किचन में मौजूद है। 1 गिलास आपने दूध लेना है, आप उसको गर्म कीजिए। जब वो गर्म हो जाए तो फिर आपने 1 चम्मच उसके अंदर ताज़ा जिंजर यानी अदरक लेके बारीक कूट के 1 चम्मच आपने उसमें वो मिला देना है। आधी चम्मच आपने हल्दी अच्छी वाली लेनी है, आपने आधी चम्मच आपने वो मिला देनी है। और इसमें 4 से 5 दाने ब्लैक पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं, ये आपके किचन में है, आपने ये भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। और इसके बाद इसको इतना पकाना है कि ये इसका 1/4 पोर्शन उड़ जाए, बाकी इसका 3/4 पोर्शन यानी का 3 हिस्से इसके बाकी दूध रह जाए। आप उसे उतारिए, उसे ठंडा कीजिए, नीम गर्म रहे तो उसको छान लीजिए। अब उसके अंदर हस्बे ज़रूरत चीनी या शहद मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो दोस्त जो डायबिटिक हैं, जिनको चीनी नुकसान देती है, वो सादा भी इस्तेमाल कर लें तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये आप कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए, आप देखिएगा फिर अल्लाह ताला ने इन हर्ब्स के अंदर क्या करामात रखी हैं, क्या इनके अंदर जादू यसर रखा है कि ये ना सिर्फ सिनेवल फ्लूइड जो एक्स्ट्रा आया था, जो पानी भर गया था, उसको ड्रेन करेगा, बल्कि मर्ज की असल वजह को खत्म कर देगा। असल वजह क्या थी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इससे 100% क्लियर होती है। सेकंड क्या थी? रप्चर हो गया, आपका अंदर की मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी, कि उसको जख्म को ठीक करेगा क्योंकि इसका अज्जा ऐसे मौजूद है। और तीसरा ये है कि उससे सिनेवल मेम्ब्रेन की सोजिश से ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इस्तेमाल कीजिए और फिर अल्लाह की बताई हुई ये दी हुई ये कुदरती चीज़ें हैं, इसका शुक्र अदा कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।